आज आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और वो भी वेल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। मेरा चैलेंज है आप वीडियो के अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगता है फिर लाइक करिएगा, फिर सब्सक्राइब करिएगा, फिर शेयर करिएगा। आप अंत तक बन के देखें, आप मजबूर हो जाएंगे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपका कहीं भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है तो आज आपका वेल तरीके से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। थोड़ा यह वीडियो लंबा होगा तो प्लीज आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो पहचान होती है। एक तो पास्ट रूटीन वर्क के बारे में चर्चा होता है, दूसरा कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम। कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम कहने का मीनिंग है जो भी बात है वो अपने निश्चित समय पे समाप्त हुआ, एक्यूरेट टाइम पे। जैसे हमने कहा कुत्ता 9 बजे मर गया। कितने बजे मरा? 9 बजे। क्या 1 सेकंड आगे या 1 सेकंड पीछे? नहीं, एकदम एक्यूरेट टाइम क्या था? 9 बजे। पापा ऑफिस 9 बजे पहुंचे। कितने बजे पहुंचे? 9 बजे। इस सेंटेंस में यही बताया गया है जो एक्यूरेट टाइम है ऑफिस पहुंचने का वो क्या है? 9 o'clock है। तो चलिए पहले हम दोनों का मीनिंग, दोनों का तरीके सब समझते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि आपकी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो पास्ट रूटीन वर्क, तो ये रूटीन वर्क क्या होता है? तो हम बैक टाइम में जो भी कार्य डेली करते थे वो पास्ट टाइम का डेली रूटीन वर्क है। जो वीकली करते थे पास्ट टाइम में, ये वीकली रूटीन वर्क। पास्ट टाइम में जो मंथ में करते थे तो मंथली रूटीन वर्क हो गया। पास्ट टाइम में जो ईयरली करते थे, जो वर्ष में करते थे, ईयरली रूटीन वर्क हो गया। जो एनी टाइम करते थे, कभी भी कर लेते थे, वो एनी टाइम रूटीन वर्क हो गया। जैसे कि आप एक काम और करिएगा, आप लोग प्लीज नोट्स ही बनाते चलिएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते चलिए। तो डेली क्या करते थे? तो हम बैक टाइम में जरा सोचो, मैं स्कूल में जब था तो मैं सुबह में उठता था, मैं फ्रेश होता था, मैं ब्रश करता था, मैं स्नान करता था, मम्मी नाश्ता बनाती थी, कुछ दोस्त लड़ाई करते थे। ये किस तरह का मेरा वर्क है? पास्ट टाइम में डेली का है। इसलिए इस वर्क को हम बोलते हैं पास्ट रूटीन वर्क बोलेंगे। ठीक है। और वाक्य के अंत में हमने क्या बताया था? ता था आएगा। वाक्य के अंत में क्या बोला था? ती थी आएगा। और लास्ट क्या हमने इसमें लिखा था? वाक्य अंत में ते थे आएगा। देखिए, ता था, ती थी और ते थे, ये हिंदी की पहचान है। वाक्य अंत में क्या आएगा? ता था, ती थी और ते थे आएगा। ओके, इसे नोट्स कर लीजिए। अब हम ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जस्ट उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कंपलसरी है, इसके बिना पास्ट इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता है। चाहे वो पॉजिटिव वाक हो, चाहे वो निगेटिव वाक हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव वाक हो, किसी भी कंडीशन में वर्ब का सेकंड फॉर्म का आना अनिवार्य है। सेकंड फॉर्म है तो समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए, जो पॉजिटिव वाक है उसमें डायरेक्ट हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, और जो निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है उसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप डिड नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओके। तब कहेंगे सर अभी आपने कहा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होना एकदम मस्ट है, तो यहाँ क्यों फर्स्ट फॉर्म लगा दिए? तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगा है कि जो हेल्पिंग और डिड देख रहे हैं वो क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल समझें, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है।
तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी कौन सा फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए यहां पे जो वर्ब लग रहा है वो किस फॉर्म में आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, प्लीज नोट कर लीजिए इसे। चलिए तो हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करें। अब इसको हम रूल को इरेज कर रहे हैं ताकि ट्रांसलेशन अब इसी बोर्ड पे बनाया जा सके। तो मैं सुबह में उठता था, आई लिख दिए, और उठने का इंग्लिश क्या होता है, गेट होता है, गेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गॉट होता है। तो आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। मैं फ्रेश होता था, तो आप अपने लिए क्या बोलोगे, आई, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, आई गॉट फ्रेश, मैं फ्रेश होता था। मैं स्नान करता था, आई स्नान करने, इंग्लिश टुक बाथ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टुक लगा दिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मम्मी नाश्ता बनाती थी, तो ये आप बनाओगे ट्रांसलेशन में। कुछ दोस्त लड़ाई करते थे, इसे आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, मम्मी लिखोगे पहले, नाश्ता बनाती थी, बनाने के इंग्लिश दूसरे नंबर पर लिखोगे। तो मम्मी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, बाकी एक तो वाक्य आप कमेंट में कर देना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। तो दूसरा पहचान हमने क्या बोला था, कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम, जो भी बात है अपने एकदम एक्यूरेट टाइम पे समाप्त हुआ। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वह 9 बजे ताना मारा, तो 9 बजे ताना मारा, कितने बजे मारा, 9 बजे, एक भी मिनट आगे पीछे नहीं, एकदम एक्यूरेट 9 बजे। ही काउंटेड एट 9 o'clock। देखिए सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट कौन है, वह, इसलिए हमने ही लिखा। यहाँ पे कौन सा कार्य किया, ताना मारने वाला, ताना मारना क्या है, वर्ब है, तो ही काउंटेड, और कौन सा फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म, और टाइम क्या है, एट 9 o'clock। तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वह व्यक्ति जो काम किया है उसको लिखोगे सेकंड फॉर्म में, फिर टाइम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वह 6 बजे फांसी लगा ली, कितने बजे फांसी लगाई, 6 बजे। तो देखो भैया फांसी लगाना बुरी बात है, आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। चलिए एक आपको स्टोरी मैं सुनाता हूँ, शायद आप सुने हो, जानते हो। दुनिया में हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, ऐसा नहीं कोई छोटा है कोई बड़ा है तो छोटे का उपयोग नहीं है, छोटे का बहुत उपयोग होता है। एक शेर था और शेर के ऊपर बैठ करके चूहा खेल रहा था। अब चूहे को थोड़ा ना मालूम था कि ये शेर है, ये है, ऐसा कुछ भी, बस उसके ऊपर खेल रहा था। शेर अचानक जगा और चूहे को पाया, करे मेरे ऊपर, चूहा नीचे गिरा। अब चूहे को खा सकता था, लेकिन चूहा प्रार्थना किया कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। शेर को कहा, हंसने लगा, कहा अरे इतनी छोटी सी जानवर क्या बकवास कर रहे, चलो भागो, भगा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो शेर जो था वो एक जाल में फंस गया, शिकारी जाल फेंका, वो फंस गया। अब वो सोचने लगा कि मेरी मदद कौन करेगा। ये बात चूहे को मालूम चली, चूहा आया, जाल को काट दिया, शेर बाहर निकल गया। तो जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, दोस्त पाले जाते हैं, दुश्मन नहीं। लोग दुश्मन पाल लेते हैं, दोस्त नहीं बना पाते हैं। तो जीवन में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका इंपॉर्टेंस होता है, सबको महत्व दो तो ही जीवन में सफल होगे। अगर तुम छोटे को महत्व नहीं दोगे ना तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होना है तो हर एक छोटे को महत्व देना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह 6 बजे फांसी लगा ली, तो सी सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब फांसी लगाना, हैंग्ड, सी हैंग्ड,
टाइमिंग क्या है? एट 6 o'clock। तो क्या पास्ट इंडेफिनिट में हर जगह टाइम देगा क्या? नहीं, हर जगह टाइम तो नहीं देता है। तो कैसे मालूम चलेगा कि वो एक्यूरेट टाइम है? भाई, बातचीत होता है तो दो लोगों के बीच में होता है। जैसे कि हमने कहा पिताजी रात में आए, तो मेरे दिमाग में है टाइमिंग क्या होगा। तो जब आपके दिमाग में है कि वो किस टाइम पे कार्य किया, तो सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दें, वे तुमसे तंग आ गए। तो मुझसे तंग आए, या तो मुझसे बहुत गुस्सा के बोलने लगे होंगे। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई दिन तो होगा जिस दिन से वो तंग आ गए। हमको तंग आने का टाइम मालूम है, इसलिए हमने लिखा दे गॉट फेड अप। गॉट सेकेंड फॉर्म, फेड अप में तंग आ गए। दे गॉट फेड अप यू, वो आपसे तंग आ गए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका रूल है जो कि पहले हम बता चुके हैं। वह 60 लोगों को एक कमरे में ठूस दिया। वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। सब्जेक्ट हमारा ही लिख दिए, और ठूस देने का इंग्लिश होता है ही स्क्वीज्ड 60 पीपल इन, एक कमरे में, इन अ रूम। तो देखिए ही मीन क्या हो गया? वह सब्जेक्ट हो गया, और ठूस देना इंग्लिश क्या हो गया? स्क्वीज्ड हो गया। कितने लोगों को? 60 लोगों को। ही स्क्वीज 60 पीपल। अब स्क्वीज का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज भी दबाओ, रस निकलने लगे तो उसको भी स्क्वीज कहते हैं। जैसे नींबू लिए, स्क्वीज्ड लेमन। आपने ऑरेंज लिया, स्क्वीज्ड ऑरेंज। अब दूसरा उसका मीनिंग क्या होता है? किसी जगह में, थोड़े से जगह में जबरदस्ती उसको एडजस्ट करना, उसको स्क्वीज कहते हैं। इसी तरह हम कहें कि एक छोटा सा रूम है और उसमें 60 लोग को भर रहे हो, इसीलिए हमने लिखा ही स्क्वीज्ड 60 पीपल इन अ रूम। वह अपने बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ दी। तो किस में बिगाड़ दी? लाड प्यार में। और इसे ये कार्य मम्मी ही करती हैं। कोई बगल वाली आई, बोली कि आपका लड़का बड़ा शैतान हो गया है, और गाली देता है। अरे भाई, मेरे बच्चे गाली नहीं देता, कल आपके बच्चे को देखे थे वह गाली दिया। अब देखो, अपने बच्चे की गलती बिल्कुल ही वो देखना नहीं चाहती हैं, दूसरे के बच्चे फटाक से बता दें। तो बच्चा सोचा कि चलो भाई, तो मेरी मम्मी मेरे सपोर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, कल उसको तो बताते हैं। तो मम्मी बच्चे को किस में बिगाड़ दी? लाड प्यार में बिगाड़ दी। तो क्या लिखेंगे? वह अपने बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ दी। बिगाड़ दी ना, तो सी पैम्पर्ड। सी पैम्पर्ड हर चाइल्ड। सी पैम्पर्ड हर चाइल्ड। नेक्स्ट देखते हैं। वह एक युवा लड़की के साथ भाग गया। अरे भाई, ब्याह के लिए भाग गया, कोई बात नहीं। ही eloped with a young girl। देख रहे हैं आप लोग, एक युवा लड़की, अ यंग गर्ल। ओके, तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई, पॉजिटिव वाक्य। अब आ जाओ, इसको कैसे बनाना है इंग्लिश टू इंग्लिश में। अगर जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखो फटाक से। सी खाया, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। क्या खाया? जो भी खाया लिख दीजिएगा। खाना खाया तो फूड लिख दीजिएगा। सेव खाया तो एप्पल लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे हमने रवि लिख दिया, रवि क्या किया? गाली दिया, तो हमने कह दिया अब्यूज्ड। किसको गाली दिया? हिम। रवि अब्यूज्ड हिम। ही क्या किए? ड्रैग्ड हिम जेल। उसने कहाँ भेज दिया? जेल में डाल दिया। ही और कौन सा काम किए? एक्सटॉर्टेड
एक्सटॉर्टेड का मतलब जबरदस्ती वसूली करना, अबे पैसा पहुंचा देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? धमकी दे रहा, जबरदस्ती कर रहा, पैसा वसूल रहा है। ही एक्सटॉर्टेड मनी, वह पैसा वसूला। एक्सटॉर्टेड का मतलब जबरदस्ती उससे लेना, फोर्सली लेना, वसूलना। तो आप लोग भी क्या करोगे, सब्जेक्ट यहाँ लिखोगे और वर्ब का यहाँ सेकंड फॉर्म। आपके जो ग्रामर का बुक है वहाँ पर 200-300 वर्ड्स मीनिंग होता है, तो उसमें जो भी आप पुटअप करते जाओ अपने वर्क के अकॉर्डिंग फटाफट। सी एट, सी प्लेड, सी वॉच्ड, सी थॉट, सी कॉट, सी रोट, ये भरते जाओ। ओके। अब हार्डली और नेबर दो वर्ड देख रहे हैं। हार्डली का प्रयोग कहाँ करते हैं और नेबर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हार्डली का प्रयोग तो हम लोग तब करते हैं जब आप रेयर केस में काम करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शादी में ड्रिंक करते हैं, या दोस्तों के बीच में बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं पुराने दोस्त, तो स्मोकिंग करते हैं। तो वो कैसा कार्य है? हार्डली है। वो रोज नहीं करते हैं, जब कोई स्पेशल, कोई अगर पार्टी हो जाए तब करेंगे, कोई दोस्त मिल गया तब करेंगे, कोई स्पेशल दोस्त, तो वह हार्डली हो। नेबर का मतलब 0%, वो करते ही नहीं है। तो देखो, वे कभी नहीं तुम पर बुरा नजर रखे, भैया रखना भी मत, ठीक है ना। वे का इंग्लिश क्या होता है? दे। और बुरा नजर रखने का केप्ट इविल आई, दे केप्ट इविल आई। अच्छा नहीं है ना, दे नेवर छोड़ दी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां क्या होना चाहिए था? कभी नहीं है, दे नेवर केप्ट इविल आई। किसके ऊपर? ऑन यू। बुरा नजर रखना, इसका इंग्लिश क्या हो गया? कैप्ट इविल आई। और किसके ऊपर? तुम पर, तो ऑन यू। ओके। और नेबर का मीनिंग क्या होता है? 0%, अर्थात कभी नहीं। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। अच्छा, इसमें एक हार्डली का प्रयोग हमने नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं अपने मन से। वह शायद ही कभी सिगरेट पिया। ही हार्डली स्मोक सिगरेट। अब दोस्त के बीच में क्या करता है वो? क्या करता है? सिगरेट लेता है। ही हार्डली स्मोक इन, सॉरी, ही हार्डली स्मोक विथ फ्रेंड्स। ओके। कहीं माइंड चला गया था क्योंकि बारिश हो रहा बाहर तेजी से, उधर हम देखने लगे। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जितना भी काम आपने नहीं किया, बस डिड नॉट लगाइए, फटाफट बोलते जाइए। जैसे कि सी डिड नॉट, अगर वो किताब नहीं पढ़ी, वो क्रिकेट नहीं खेली, तो हम क्या बोलेंगे? सी डिड नॉट प्ले शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो डिड नॉट के बाद ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हिंदी में इसको वाक्य कुछ लिख करके हम लोग बना लिया जाए। वह सुबह में नहीं गई। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो गया, डिड नॉट हो जाएगा। आज जाने के इंग्लिश क्या होता है? गो। शी डिड नॉट गो इन द मॉर्निंग। ओके। तो यहाँ पे आपने लिखा डिड नॉट का वर्ब कौन सा फॉर्म लगाया? फर्स्ट फॉर्म। चलो लास्ट अब हम लोग देखते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएं? तो जहां देखो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगता है, तो जहां तुम देखो सेकंड फॉर्म फट सना, उसको जस्ट क्या कर दो? डिड लगाओ वहीं पे और फिर नॉट लगा दो, और जो सेकंड फॉर्म है
उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल दो। तो क्या हो जाएगा यह, ही डिड नॉट, गॉट का सेकेंड फॉर्म गेट अप इन द मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें हम लोग, इसको समझ लिए हैं तो लिखना शुरू करें। ही हो गया, डिड नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वाक्य देखिए, ही लव्ड मी, तो लव्ड के जगह पे क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट लव मी। ही गेव ब्राइब, ब्राइब का मतलब घूस देना, ठीक है, घूस होता है, तो यहां क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट गिव ब्राइब। तो डिड नॉट गिव किसके जगह पाया, गेव के जगह पे। लव्ड के जगह पे क्या आया, डिड नॉट लव, लव क्या है फर्स्ट फॉर्म, गिव क्या है फर्स्ट फॉर्म। बाकी आप दो जो और है उसको आप बनाओगे। एक्सटॉर्टेड के जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट एक्सटॉर्ट, एक्सपेल्ड आउट के जगह डिड नॉट एक्सपेल आउट। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो हमने कवर किया। कौन कौन सा हमने पॉइंट्स को कवर किया, एक तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमने नेगेटिव सेंटेंस कवर किया, और तीसरा हमने इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को कवर किया है। तो थैंक यू। आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को जय सिया राम, सीताराम।